से तजारती ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने साफ बता दिया, हुक्मरानों की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग से तरक्की पजीर ममालिक को मुश्किलात का सामना है। अमीर ममालिक ने मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ सख्त कवानीन बनाए। बैरूनी इमदाद एक लानत है, इसके लिए मुल्क को गलत फैसले करने पड़ते। इमरान खान का रूसी टीवी को इंटरव्यू। करना चाहिए। वजीर आजम का ईरान पर आयद पाबंदियां हटाने का मुतालबा। इमरान खान ने कहा, रूस और यूक्रेन कशीदगी से आलमी सतह पर लोग मुतासिर हो रहे हैं। किसी भी तनाज़े को जंग के जरिए हल करना बेवकूफ़ी है। रूस ने बागियों के जेर इंतजाम यूक्रेन के 2 इलाकों को आज़ाद रियासत तस्लीम कर लिया। सदर पुतिन और यूक्रेनी अलहदगी पसंदों में बाहमी इमदाद के मुआहदों पर दस्तखत। यूक्रेन मिन्स्क मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहा है। रूसी सदर का डोमेंस्क और लुहांस्क में रूसी फौज दाखिल करने का हुक्म। रूस का फैसला, मुंसलिक मुआहदे से मुकम्मल इनहराफ, यूक्रेन की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर हमला किया। अमेरिका और इत्तेहादियों की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने रूस का इक़दाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। फ्रांसीसी सदर का रूस पर यूरोपीय पाबंदियां आयद करने का मुतालबा। अमेरिकी सेनेटर भी रूस के हक में बोल पड़े। मैक्सिको या क्यूबा किसी दुश्मन मुल्क से इत्तेहाद करते हैं तो क्या अमेरिका में आवाज़ नहीं उठाई जाएगी? रूस को भी इसी तरह अपने पड़ोसी ममालिक की सिक्योरिटी पॉलिसियों में दिलचस्पी होगी। बर्नी सैंडर्स की जो बाइडन इंतजामिया की पॉलिसियों पर सख्त तनकीद। सब नौजवानों को कहता हूं कि आपने सब ने जिम्मेदारी लेनी है, सब ने जिम्मेदारी लेनी है दरख्त लगाने की। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के बायस शदीद खतरात से दो चार 10 ममालिक में शामिल। हमने अंग्रेज के लगाए जंगलात को 60 साल में तबाह कर दिया। आने वाली नस्ल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शजरकारी कर रहे हैं। हर खानदान को 5 दरख्त लगाने चाहिए। वज़ीर आज़म का स्काउट्स के आलमी दिन पर खिताब। इमरान खान ने पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह भी किया। जब मरकज में तब्दीली होगी, सारा सियासी निज़ाम हिल जाएगा। आप पर्सनली डिसअपॉइंटेड होंगे अगर ये कामयाब ना हो? इसकी नाकामी की सिर्फ एक सूरत है, अगर एस्टेब्लिशमेंट उसमें इंटरफियर करेगी। मुल्क के नामवर सहाफ़ी और सीनियर तज्ज़ियाकार तलत हुसैन 3 साल बाद पी न्यूज़ की स्क्रीन पर बोलो तलत हुसैन के साथ साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा, इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार रही तो हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक बाआसानी कामयाब हो जाएगी। नून लीगी रहनुमा का चेयरमैन नैब और शहजाद अकबर से असासे ज़ाहिर करने का मुतालबा। कहा, अब इमरान खान के घबराने के दिन हैं। हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च। शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी की बिलावल हाउस लाहौर में मुलाकात होगी। साबिक सदर ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली के एजाज में इशाया देंगे। मुल्क में मरदमशुमारी मुतनाज़ हो जाती है, इल्जामात लगते हैं। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा कि वफाक और सूबों में एतमाद का रिश्ता है। मरदमशुमारी का डेटा इकट्ठा करने में फौज का किरदार नहीं होगा। मेरा पाकिस्तान मेरा घर कर्जा स्कीम के लिए खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन की फहरिस्त तलब। स्टेट बैंक ने सेक्रेटरी खजाना खैबर पख्तूनख्वा को मरासला लिख दिया। 25,000 से ज्यादा तनख्वाह और 55 साल से कम उम्र वाले सरकारी मुलाजमीन कर्जे के अहल होंगे। सहाफ़ी अतर मतीन के कातिल ताहाल कानून की पहुंच से दूर। बलोचिस्तान में मारे गए पुलिस छापों में कोई अहम पेशरफ्त न हो सके। सहाफ़ियों का आज कराची पुलिस ऑफिस के बाहर एहतजाज का ऐलान। में कोरोना के वार जारी, मजीद 13 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटे में 961 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 2.51%। NCOC का 10% से कम शरह वाले शहरों में कोरोना पाबंदियां नरम करने का फैसला। आउटडोर तकरीबात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 80% इजाफे। तालीमी इदारों को SOPs के तहत मुकम्मल तौर पर खोलने की इजाजत।
पीएमसी की नाकिस पॉलिसियां, पहली बार मुल्क में मेडिकल और डेंटल कॉलेज की तकरीबन 6000 सीटें खाली रह गईं। कमीशन होश के नाखून ले और मुस्तकबिल में ऐसी किसी भी गलती से गुरेज करे, पामी का मशवरा। लाहौर में लेडी हेल्थ विजिटर्स और हुकूमत के मुज़ाकरात नाकाम, महकमा सेहत के मुलाजमीन का मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। लाहौर में फिजाई आलूदगी में मामूली कमी, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ गया। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली का पहला नंबर, रायविंड और फैसलाबाद आलूद। रूस और यूक्रेन तनाज़ा बातचीत से हल करने पर जोर दिया। रूसी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो रूस यूक्रेन तनाज़े का पुरअमन हल चाहते हैं। इसी तरह ईरान पर आज पाबंदियां खत्म करने के भी ख्वाहिशमंद हैं। वजीर आजम इमरान खान का कहना है किसी तनाज़े का हल जंग से तलाश करना मुनासिब नहीं। सब जानते हैं तनाज़ात के नताइज पूरी दुनिया पर आते हैं। वजीर आजम ने अमीर ममालिक से मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सख्त कानून बनाने का मुतालबा भी किया। कहा करप्शन से मुल्क और इदारे तबाह हो जाते हैं। बैरूनी इमदाद को एक लानत है, इसके लिए ममालिक को गलत फैसले करने पड़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अमीर ममालिक से भी मनी लॉन्ड्रिंग कवानीन को सख्त बनाने पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि अमीर ममालिक गरीब मुल्कों का पैसा अपने पास रख लेते हैं और गरीब ममालिक को ऐसी सूरत हाल में अमीर ममालिक से कर्ज लेने के लिए मुश्किल फ़ैसले करने पड़ते हैं। उन्होंने रूस और यूक्रेन तनाज़ा बातचीत से हल करने पर भी जोर दिया। मुल्की सियासी सूरत हाल के बारे में आपको अपडेट करेंगे। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की अहम मुलाकात आज बिलावल हाउस लाहौर में होगी। सियासी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद पर पेशरफ से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमा हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लाहे अमल को भी हतमी शक्ल देंगे। आसिफ अली जरदारी नून लीग के सदर और उनके वफ़द के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाया भी देंगे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद पर अपोजिशन जमातें मुत्तफ़िक़ हैं। अब इमरान खान के घबराने के दिन हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमती वज़रा के पास सवाए इल्ज़ाम तराशी के कुछ नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि अपोजिशन नाकाम और नाकारा निज़ाम का हिस्सा बनने का कोई इरादा नहीं रखती। तो बिल्कुल इमरान खान साहब ठीक कहते हैं, घबराए नहीं, अवाम तो घबरा गए। तो मेरे ख्याल अब इमरान खान के घबराने के दिन है। चेयरमैन नैब साहब के लिए जो आ रहे हैं, नौकरी को आखिरी वक्त तक छोड़ेंगे नहीं। इंसान की इज्जत इसी में होती है कि जब नौकरी मुकम्मल हो जाए तो घर जाए, लेकिन हमारे मुल्क में कुर्सियाँ ना छोड़ने की एक आदत है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला मुशावरत हो रही है, इसके बाद कोई हुकूमत बनाने की जरूरत नहीं है। आपको अवाम के पास जाना होगा, क्योंकि इस नाकाम निज़ाम का हिस्सा बनने का मकसद कोई नहीं। न चेयरमैन नैब थकता है इल्ज़ाम लगाने से, न इस हुकूमत के वजीर थकते हैं, न वज़ीर आज़म खुद थकता है। जिस वज़ीर आज़म ने मीशत को तबाह कर दिया हो, अवाम को महंगाई के बोझ तले दबा दिया हो, आज अपनी हुकूमत का दिफा करने से कासिर है। अब एक ऑर्डिनेंस आया है जिसके तहत अगर आप फेक न्यूज़ करेंगे तो आपको हुकूमत अंदर कर देगी और आपकी बेल भी नहीं हो पाएगी। अवाम की आवाज़ दबाने, ये हक़ की आवाज़ दबाने का एक और ज़रिया है। अपोजिशन के पास नंबर्स पूरे होते तो तहरीक अदम एतमाद में एक सेकंड भी ना लगाती। तर्जमान पंजाब हुकूमत हसन खावर का अपोजिशन पर तंज। बयान में कहा अपोजिशन बातें लाख की करनी खाक की अमली तस्वीर बन चुकी है। अगर इनके नंबर्स पूरे थे तो इतने दिनों से दरबदर की ठोकरें क्यों खा रहे हैं। हसन खावर ने मजीद कहा अपोजिशन की सोच बेरब्त, इनके पास मुस्तकबिल का कोई प्लान नहीं। अपोजिशन को अगले इलेक्शन तक इसी तनख्वाह में गुजारा करना पड़ेगा। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असदुमन ने मरदमशुमारी को मुल्क की तरक्की के लिए इंतहाई अहम करार दिया। कहा मई जून में मरदमशुमारी का पायलट टेस्ट होगा, जबकि अगस्त सितंबर तक मेन फील्ड वर्क शुरू किया जाएगा, जिसके लिए 10 अरब रुपए के आलात हासिल किए जाएंगे। असदुमन ने कहा कि बदकिस्मती से हमारे यहाँ मरदमशुमारी मुतनाज़े होती जा रही है। मई जून के अंदर होगा पायलट टेस्ट, और उसके बाद जो मेन है वो अगस्त सितंबर के अंदर आप समझ लें कि आपका फील्ड वर्क होगा, जो मेन फील्ड वर्क है। और उसके बाद नवंबर